Good evening, students. Today we are discussing about the most important question of political science in second book, chapter number 2. Students, we have discussed all questions in first book 1 to 7 chapter. Students, these are very important questions according to your board examination. So please learn properly and join us. The first question: एजुकेशन मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया, यानी कि हमारा जो फ्री इंडिया है उसके अंदर जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ उस समय इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए, और इलेक्शन जब कंडक्ट हुए स्टूडेंट्स, उसमें जो एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया फर्स्ट जनरल इलेक्शन में, वो बनाया गया था मौलाना अब्दुल कलाम को। हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? Who was the first Prime Minister of India? पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्टूडेंट्स, उसकी कैबिनेट में एजुकेशन जो मिनिस्टर फर्स्ट बने वो मौलाना अब्दुल कलाम बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जनरल इलेक्शन कॉल्ड द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री? कौन सा जनरल इलेक्शन भारत के इतिहास में जुआ कहा जाता है, जुआ माना जाता है? स्टूडेंट्स, वो था फर्स्ट जनरल इलेक्शन। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो था वो गैम्बल था, क्योंकि इतना बड़ा देश था, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन थी, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद में भी, इतना बड़ा कंट्री होने के बाद में भी उसके अंदर जो लिटरेसी रेट थी वो कम थी। फिर भी किस प्रकार से इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाने चाहिए और किस प्रकार से उसका रिजल्ट आ सकता है, ये सबसे बड़ा एक रिस्क का काम था, जो हमारी गवर्नमेंट के अधीन होते हुए भी, ये चीजें देखते हुए भी हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी रूल के अकॉर्डिंग एडल्ट फ्रैंचाइज के जरिए इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया। इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाई गई जिसे हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं स्टूडेंट्स। ईसी शॉर्ट फॉर्म है, इलेक्शन कमीशन बोला जाता है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारे इंडिया में कब एस्टैब्लिश हुआ? व्हेन डिड एस्टैब्लिश इलेक्शन कमीशन? इन 1950 में। स्टूडेंट्स, 1950 के अंदर पहला जो इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया वो सुकुमार सेन को नियुक्त किया गया। तो उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, और इसलिए ये इलेक्शन क्या हुए, थोड़े लेट भी हुए, क्योंकि ये इलेक्शन जल्दी होने चाहिए थे, लेकिन इनको हमारा इलेक्शन कमीशन बनने के 2 साल बाद में कंडक्ट करवाया गया। 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हमारे इंडिया के अंदर हुए। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर था वो था मौलाना, फर्स्ट का अब्दुल कलाम। विच जनरल इलेक्शन कॉल्ड द बिगेस्ट गैम्बल? हमने फर्स्ट का बताया, फर्स्ट इलेक्शन। थर्ड है, व्हेन डिड द ईवीएम केम इन एंटायर कंट्री इन इलेक्शन? देखिए, कब ईवीएम जो मशीन थी हमारे इंडिया के अंदर पूर्ण रूप से कब लागू हो गई, यानी कि ईवीएम मशीन के द्वारा पूरे देश के अंदर कब इलेक्शन शुरू हो गए थे? ये करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट्स इन 2004। 2004 तक सभी लोग सभा के जो रीजन थे, क्षेत्र थे, उनके अंदर लोकसभा के इलेक्शन में सभी पूरे के पूरे हमारे इंडिया के अंदर 2004 में ईवीएम का यूज होना शुरू हो चुका था। स्टूडेंट्स, व्हेन डिड द यूज ऑफ ईवीएम फर्स्ट इन इंडिया बाय इलेक्शन कमीशन? ये बता रहा है क्वेश्चन कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा फर्स्ट बार ईवीएम का यूज कब किया गया? स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम जो ईवीएम का यूज किया गया हमारे इंडिया में वो किया गया था इन 1990 के अंदर इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम ईवीएम का यूज हुआ था। फ्रॉम विच इलेक्शन द बैलेट पेपर यूज्ड फर्स्ट? यानी कि जो फर्स्ट बैलेट पेपर का जो यूज किया गया वो कौन से इलेक्शन के अंदर किया गया था? फर्स्ट टाइम जब बैलेट पेपर का यूज किया गया था वो थर्ड जनरल इलेक्शन में किया गया था, और जो थर्ड जनरल इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया था वो ईयर था 1962 का। स्टूडेंट्स, 1962, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, इन विच इलेक्शन आफ्टर द यूज ऑफ बैलेट पेपर स्टॉप? यानी कि जो बैलेट पेपर था वो किस इलेक्शन के दौरान
स्टॉप कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, वो था 13th जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसके अंदर पूर्ण रूप से इसको बंद कर दिया गया था। बैलेट पेपर का स्थान किसने ले लिया स्टूडेंट्स? ईवीएम ने ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी लैंग्वेज डिड द नेम ऑफ कैंडिडेट ऑन बैलेट पेपर केम? जिस समय बैलेट पेपर का यूज होता था स्टूडेंट्स, उस समय जो लैंग्वेज यूज की जाती थी बैलेट पेपर के ऊपर वो 3 टाइप की लैंग्वेज होती थी। 3 लैंग्वेज के अंदर बैलेट पेपर पे नाम अंकित किए जाते थे सिंबल के साथ, जिनके अंदर हिंदी, उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज जो थी वो उसका ही यूज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम, कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स। जो ईवीएम का यूज हुआ, मैंने सारे के सारे चैप्टर का आपको निचोड़ ला के रख दिया है, और इससे भी ज्यादा जो क्वेश्चन और आने वाले हैं इस चैप्टर में उनकी भी हम कल बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर जॉइन अस। ओके, थैंक यू।